पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और गंगा स्नान के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। तो आज हम लोग भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करेंगे। पहला अध्याय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम सब इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए हे श्रेष्ठ, व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, ऐसा क्या प्रयत्न किया जाए, ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक को गए। वहाँ देवों के इस नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वलमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप यत्न शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस कामना के लिए पधारे हैं? निसंकोच होकर हमसे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करिए और यदि मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुख से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। और बात मैं कहता हूँ उसे सुने। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सब सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थान पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को सत्यनारायण की पूजा कर धर्म प्रायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेकर गेहूं के स्थान पर चावल का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित ही पूर्ण होती है। इस कलिकाल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यह सरल उपाय है, सरल साधन है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। दूसरा अध्याय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास जाकर के पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य के सभी दुख से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, इस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चित कर्म करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आए। वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चित कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारी धन की प्राप्ति हुई, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद
वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह नारद जी से सत्यनारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रख करके अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करके देखा और विप्रो को नमस्कार कर पूछने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझसे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत, इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर के वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर के वह आदमी सिर पर लकड़ियों को रखकर नगर में बेचने के लिए गया। जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्न वह लकड़हारा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहाँ अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से संयुक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को चला गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2 अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य व्रत का जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देव स्थान पर जाता, निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहाँ आया। उसके व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करता देख करके वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुआ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाला इस व्रत का वर्णन कर सुनाया और कहा कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्ध को प्राप्त हुई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कांचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु अत्यधिक दुख को प्राप्त हो जाए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहाँ जाकर दामाद और ससुर दोनों को मिलाकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछे आता देखकर चुराया हुआ धन वहाँ रख दिया
दिया जहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ। राजा के सिपाहियों ने वैश्यों के पास राजा का धन पड़ा देख करके ससुर और जमाई दोनों को बांध कर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले आए और कहा, उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आई। माता कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना किया कि हम सब का अपराध को क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा का यह सब कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपने सपना सुनाया और बोला कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी से बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उसका दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण कर अपनी यात्रा प्रारंभ की, अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिवानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा माना। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसके दामाद बोला, आप शोक न मनाएं, यह दंडी भगवान का शाप है, इसीलिए उन्हीं के शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी भगवान के पास पहुँचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, मैं आपसे जो असत्य वचन कहे थे इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, मैं आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपको के रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वह अपनी अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहा, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने पुत्र कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य को पूर्ण कर शीघ्र ही आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली आई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपनी पत्नी को वहाँ ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह प्रसाद खाकर घर लौटती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर घर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधव से सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस श्लोक में यही सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, और भी एक कथा कहता हूँ,
उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा, उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर एक बड़ के पेड़ के नीचे आया और उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देख अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उनको भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को छोड़कर वहीं अपने नगर को चलाया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस पाया। वह शीघ्र ही समझ गया यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, भय मुक्त हो जाता है और संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ को चला जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरी जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभव मनु होकर भगवान की भक्ति योग होकर कर्म को मोक्ष को पाया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय।